तो बच्चा अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। नाम ही बता रहा है ऐसा मिरर जिसका शेप स्फेरिकल हो, कर्व्ड शेप हो। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बना होगा भाई? कोई भी ग्लास का शेल होगा, उस शेल को अगर मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट उसका कट कर लूं और उसके एक साइड को सिल्वर कर दूं तो क्या वो एक मिरर बन जाएगा? अब कौन सा मिरर कहलाएगा? अगर सिल्वरिंग आउटर साइड से करी गई और अंदर की साइड स्मूथ रही तो क्या इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। सिल्वरिंग अंदर की साइड से करी गई और स्मूथ सरफेस बाहर की साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। जो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको इन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, बिकॉज ये छोटा सा जो कर्व है, जो ये मिरर है, उसका ये सेंटर है। इससे इसको क्या बोलते हैं? सी, रिप्रेजेंटेड बाय सी, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर को टच करते हुए जा रही है, उस एक्सिस को बोल रहे हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही अपन ऑप्टिक्स के रूल्स को गवर्न करते हैं और यहां पर ये एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस मिरर को जहां कट कर रही है इसको कहते हैं पोल और रिप्रेजेंटेड बाय पी। अब बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स की जो अपने को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली पैरेक्सियल रेज। ऐसी रेज जो नॉर्मल के साथ बहुत छोटा एंगल बनाए उनको कहते हैं पैरेक्सियल रे। इतना छोटा एंगल कि आप साइन थीटा को थीटा लिख पाओ, कॉस थीटा को 1 लिख पाओ, टेन थीटा को थीटा लिख पाओ। ऐसा कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 5 डिग्री, 5 डिग्री से कम। या फिर इसको अगर अपन ढंग से पढ़ें तो दोज रेज विच मेक वेरी स्मॉल एंगल विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हेंस और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेज जो नॉर्मल से बहुत छोटा एंगल बना रही है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? बहुत नजदीक है। अब कर्व्ड मिरर के अंदर बात आती है कि नॉर्मल कैसे बनाए। नॉर्मल वही होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए? पर आप बोलोगे सर सरफेस तो कर्व्ड है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर एक टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल होगा। और आसान भाषा में बात करें तो रेडियस के अलोंग ही हमेशा नॉर्मल बनता है, बिकॉज क्या सारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होता है। इसका मतलब जितने भी सेंटर से आप लाइन बनाओगे जो अलोंग रेडियस होंगे वो सब क्या है बेटा? नॉर्मल। बट नॉर्मल का मतलब तभी है जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सेंटर से एक लाइन बनाते हुए जाओ, वही क्या बन जाएगी? नॉर्मल। और ये जो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है थीटा, ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। तो थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल एंगल फॉर पैरेक्सियल रे। अभी अपन ने देखा पैरेक्सियल रे के बारे में। तो नेक्स्ट है मार्जिनल रे, रेज विच में एक लार्ज एंगल विद द नॉर्मल। तो ढंग से देखना पैरेक्सियल रे में क्या था जिसका एंगल बहुत छोटा बन रहा था ताकि अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा पाए। पर मार्जिनल रे उसका जस्ट अपोजिट है जिसमें एंगल कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है और ये मैंने नॉर्मल बनाया तो ये जो एंगल है ये एंगल 5 डिग्री से छोटा नहीं है। आप यहाँ पर साइन थीटा को थीटा नहीं मान सकते। इसका मतलब ये एंगल कैसा एंगल है? बड़े एंगल। तो एक बात ध्यान रखना, अगर रेस का एंगल बड़ा बन रहा है नॉर्मल के साथ तो उसको कहते हैं मार्जिनल रे, और रेस का एंगल छोटा बन रहा है नॉर्मल के साथ तो उसे कहते हैं पैरेक्सियल रे। नेक्स्ट है फोकल प्लेन। ऐसा प्लेन जो एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रहा हो उसको क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। अगर ये ढंग से देखा जाए तो ये अपना कोई कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, और ये प्लेन इस एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और साथ साथ फोकस जो मैंने F से रिप्रेजेंट करा है उससे पास हो रहा है। अगर वापस और ढंग से सोचे, मान लो मेरा हाथ एक कर्व्ड मिरर, तो ये जो सामने दूसरा हाथ है, ये हाथ इस एक्सिस के, जो एक्सिस में इसके बीच में जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर होगा और ये फोकस से पास हो रहा होगा। तो इस प्लेन को बोलेंगे फोकल प्लेन, जो मिरर के भी आमने सामने ही होगा।